चलो देर चलिए शुरू करते हैं। ओके। ओके। फाइन, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा नीचे ले आता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ। ऐसा बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर हुआ है, ठीक है, और 3 पॉइंट लिए गए हैं, पी क्यू आर। आई एम डैम श्योर हितेश। नहीं सर, गेस इज रॉन्ग। सर ये पहला क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे हैं, मैंने टाइम जरा ट्राई करने के लिए, तो देख लेते हैं। क्या किया था भाई? ये क्वेश्चन क्या बोला, लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस के। एक सर्कल है जिसके 3 पॉइंट लिए गए हैं, कहने का मतलब। अरे वाह, क्या बात। तो मान लो इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस क्या है, 3 पॉइंट लिए गए, तो मान लो ये पी, ये क्यू, और एक इसी को आर मान लो, पी क्यू आर, ठीक है क्या? तो पी क्यू की इसमें की लेंथ वगैरह गिवन है, ठीक है, गिवन, अच्छी बात है। तो जो पी क्यू की लेंथ है पर्टिकुलरली, ये तुम्हारी एक्स है। अरे अरे, हाँ चलिए, जो पी क्यू की लेंथ है वो एक्स है, जो क्यू आर की लेंथ है वो वाई है, और जो पी आर की लेंथ है, आर पी की लेंथ है, ओके, वो जेड है, ओके ठीक है। शायद ये डायग्राम गलत है, ठीक है क्या? शायद ये डायग्राम गलत है, कोई बात नहीं। और एंगल क्यू ओ आर जो है, ये 60 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो 60 है। इसने बोला है कुछ कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू आर क्या है? देखो अभी कुछ ऐसा इसके ज्योमेट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। पर ठीक है, थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। देखो, अब इतना समझ आ रहा है ना कि ये जो क्यू आर कोड है, ये पी है, सॉरी आई मीन पी है ना, ये पी क्यू एक्स था ना, पी क्यू एक्स था, क्यू आर वाई था, और पी आर जेड था, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है कि जो क्यू आर कोड है वो क्यू आर कोड पी पे सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगी, ये जो है, ये अगर 60 है, सेंटर पे 60 बना रही है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा ना, क्योंकि जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो ट्वाइस होता है कि नहीं? तो इतना समझ आ रहा है। और फिर एक और चीज पता है क्या, कि इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू एक्स इंटू जेड, साइन 30 शुड बी इक्वल टू √3/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्स इंटू, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स इंटू जेड, इसको भी लिख दो। तो एक्स इंटू जेड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हारे पास √3 के। ये तो इन्फॉर्मेशन तो हम आंख बंद करके निकाल सकते हैं। और दूसरी है कि जो सम ऑफ स्क्वायर है वो हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा 5 के इक्वल है, ठीक है। अब द पॉइंट, यार तुम कितना सोचते हो यार, रुक जाओ। ये दो इक्वेशन आई है मेरे पास, एक्स इंटू जेड √3 आ गया और ये किया गया। अब तक हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और अगर हम ध्यान से देखें, तो ये अगर आर है, तो ये भी तो आर ही है। इसका मतलब ये अगर 60 है, तो ये कितना एंगल होगा प्यारे बच्चों? 60 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि जो वाई है वही आर के इक्वल है। इसका मतलब जो वाई है वो आर के इक्वल। बहुत ही बढ़िया। तो अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता है क्या, कि अगर हम इस ट्रायंगल में कोसाइन लॉ लगा दें, तो अच्छा वो छोड़ो, वाई इक्वल टू आर हमें एक और पता चल गया, ठीक है, बता दीजिए। तो ये आर 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 तीन होंगे, बस इतना ही निकाल पाएंगे और कुछ निकाल नहीं पाएंगे ऐसा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं पी क्यू आर ट्रायंगल में। हमें पी क्यू आर में एक और इन्फॉर्मेशन पता है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो सारे बोलेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, कि जो पी एंगल पी है वो 30 डिग्री है, तो मतलब हम यूज करेंगे कोसाइन लॉ। क्या आ जाएगा? cos 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स जेड। तो तुम देख रहे हो, एक्स इंटू जेड गिवन ही है, तुम समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? √3/2। ये फॉर्मूला सबको पता है ना एवरीवन? तो √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? √3। अब इसको यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 से 2 कैंसिल, 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है? 5 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह पुट कर दो 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई तो आर के इक्वल है, तो 5 माइनस 2 आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 2।
इसका मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगी। ठीक है क्या? सिंपल सी ज्योमेट्री लगानी थी बच्चों, और क्योंकि हम कोऑर्डिनेट शुरू करवाए तो ज्योमेट्री का तो थोड़ा मोड़ा ये रहा। चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सबको समझ आया? इसका आंसर 1 है। ठीक है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? कंसिडर अ फैमिली ऑफ लाइंस दिस इक्वल टू 0 फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द सेंटर्स। ओके, तो सबसे समझने वाली बात ये, फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाली बहुत सारी लाइंस की बात हो रही है। पहले वो पॉइंट निकाल के देखते हैं। और पॉजिटिव सेमी एक्सिस का मतलब हो रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, राइट? तो पहले वो पॉइंट निकाल के देखते हैं, तो जहां जहाँ के उसको अलग से करो। के मल्टीप्लाइड बाय, क्या बचेगा? के मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y हो गया, और -8 ये आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू -3, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू -6। और अगर हमने कर दिया सब ट्रैक्ट, तो 7y किसके इक्वल आ जाएगा? 14 के, तो y आ जाएगा 2 के। तो y अगर 2 के इक्वल आएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा? x आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो 1,2 से पास कर रही है बेसिकली लाइन। तो एक रैंडम लाइन ले लो जो 1,2 से पास करे, लेट्स कॉल ये वाला लाइन। और ये जो पॉइंट है तुम्हारा 1,2 है। तुमको बस एरिया के बारे में विशेष चर्चा करनी है। तो देखो एक बार क्या कर सकते हो, ये 1,2 है, तुम क्या करो, लेट्स से ये जो एंगल है ये थीटा है। सबसे अच्छा तरीका मेरे को लगता है, अब तुम इससे इससे क्या करो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल होगा लेट्स से परपेंडिकुलर, और तुमने यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है? ये 1 है, और ये कितना है? 2 है। तो इस ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका तो एरिया फिक्स है ना? इसका एरिया कितना होगा? हालांकि तुमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, तो एक बार देखोगे तो चलो, ये भी गोली मारो। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर मैं यूज करूँ tan थीटा, तो ये वाली साइड लेंथ कितनी आ जाएगी? tan थीटा इक्वल टू, लेट कॉल इट एक्स नॉट, 2/x0। तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा? 2 cot थीटा। ठीक है क्या प्यारे बच्चों? ये कितना आ गया? 2 cot थीटा। सिमिलरली ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है। और ये तुम्हारा 2 है, तो लेट्स से ये जो है तुम्हारा, और ये तुम्हारा 1 है। लेट्स ये वाई नॉट है, और ये तुम्हारा यहाँ ये कितना है? ये 1 के इक्वल है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? वाई नॉट बाय, वाई नॉट कितना आ जाएगा? tan थीटा के इक्वल है। अब जो इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये हाइट 2 है, ये हाइट वाई नॉट है, तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का? 1/2 इंटू वाई नॉट प्लस 2 इंटू एक्स नॉट प्लस 1। अब एक्स नॉट किसके इक्वल है? 2 cot थीटा के इक्वल, 1/2 इंटू tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 cot थीटा प्लस 1। सॉरी, tan थीटा प्लस 2 इंटू, समझ आया सबको? 2 cot थीटा प्लस 1। सबने ये किया? हेलो, 1/2 इंटू, भाई तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो यार? tan थीटा प्लस 4 cot थीटा प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 2, 4 हो गया। और यहाँ पे तुम एमजीएम लगा लो, क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस 4 cot थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? tan थीटा प्लस 4 cot थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। बेसिकली मिनिमम की बात करनी है, तो मिनिमम के लिए क्या 4 पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा बेसिकली। और इक्वलिटी देख लो, इक्वलिटी आई नहीं होगी, टेंथ की जो रेंज होती है वो आर होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या होता है। इस इक्वेशन दिस तो सबसे जो कॉमन आइडिया है, तुम लोगों ने क्या किया होगा मेरे हिसाब से की एक्स इक्वल टू वन आपको दिखाई दे रहा है, इसका रूट है कि नहीं। तो अगर मैंने एक्स इन दोनों को क्लब किया, फिर इन दोनों को क्लब किया, और फिर इन दोनों को क्लब किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 - 1 -5 एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स प्लस 9 x³ -9 x²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया तो x - 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 माइनस 5x इंटू x³ -1 प्लस 9x इंटू 9 x² आएंगी, और ओके 9 x² इंटू x-, यहाँ से अगर तुम एक्स बाहर निकाल सकते हो तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 x+1 ओके प्लस 9 x², और यहाँ पर बचेगा -5x इंटू x² प्लस x+, शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यही किया तुम लोगों ने, x - 1 इंटू तुम्हारे डिस्कार्डिंग की ऐसी एक्स की पावर 4 प्लस x³ x² प्लस x+1 प्लस 9 x² -5x³ -5x² -5x इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 -4x³ 9 - 5 4, 4 प्लस 1 5x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कोफिशिएंट जो है वो इक्वल डिस्टेंट है, तो एक्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1, और क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस इक्वेशन का एक्स इक्वल टू 0 रूट नहीं है, तो डिवाइड कर दिया तो x² प्लस 1 बाय x² -4 टाइम्स x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये अगर q है, मान लो q है, तो ये क्या है, q² -2, तो q² -2 -4q प्लस 5 इक्वल टू 0। तो q² -4q प्लस 3 इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 3। q आ जाएगा 1 और 3, और q क्या है, x प्लस 1 ओवर एक्स। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की रेंज में 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आएंगे सोल्यूशन, वहाँ से नहीं आएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो रूट्स यहाँ से आएंगे जो कि रियल होंगे, और एक जो रूट आ रहा है तुम्हारा x इक्वल टू 1, एक रियल रूट आ रहा है। अब इसके जो सम ऑफ रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, लेट्स मान लो ये अल्फा 1 अल्फा 2 जो कि रियल है, उनका प्रोडक्ट कितना है, अल्फा 1 अल्फा 2, ये 1 है, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना है, 3 है। तो यहाँ ये जो रूट है लेट्स से बीटा 1 है, तो बीटा 1 कितना है, 1 है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्लस हम करते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 1, तो ये तुम्हारा 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो पढ़ सकते हैं आराम से, क्या बोल रहे हैं, पी इज द सम ऑफ रियल रूट्स, क्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो पी सम है, तो ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, तुम लोग का सही बात है। चलो बढ़िया।